श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है, अध्याय 4 पेज नंबर 397 से पढ़ रहा हूँ आज। जब ज्ञानेंद्रियों से देखा सुना जाना तब ज्ञाता हो जाते हैं। देखो, सदंश में कर्तृत्व का अध्यारोप है और चिदंश में ज्ञातृत्व का अध्यारोप है। और कर्मेंद्रियों से मैं मेरा किया पापी पुण्यात्मा, और ज्ञानेंद्रियों से मैं मेरा तो ज्ञाता। मन बुद्धि से जब भोक्तापन हमेशा अंतःकरण में होता है, इस रहस्य को जो जान लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। देखो, एक दिन किसी दूसरे ध्यान में थे, एक ने आकर जोर से चांटा मार दिया। बड़ा गुस्सा आया, कौन है भाई, अब दिखे नहीं। जब ढूंढा तो वह तो हमारा दोस्त था। हंसी आ गई। अरे भाई, ऐसे खेल खेलते हो। एक बार की सच्ची बात आपको सुनाता हूँ। हम काशी में पढ़ते थे, उस समय 16 वर्ष की आयु थी। एक दिन किसी बात पर हंसी आई। अब हंसते हंसते लोटपोट होवें। अब वह साधु का आश्रम, तो ऐसी हंसी आई कि वह तो बिल्कुल हमारे काबू से बाहर। बंद ही ना हो। हमारे एक मित्र वहाँ थे, वे बैठे बैठे देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हमारी आंख में पानी भी गिर रहा है और मैं हंसता जा रहा हूँ, तो उन्होंने कस कर एक चांटा लगाया। वह जो चांटा लगा कि तुरंत हंसी बंद हो गई। हमने पूछा कि यह क्या किया। वे बोले कि तुम तो मर जाते। हमने देखा कि अब जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं है, हंसते 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 मर जाओगे। तब मैंने चांटा लगाया। अब वह उनका मारना भी सुख हो गया। आपको सृष्टि की एक एक बात बता सकता हूँ, जिसको दुनिया में बहुत खराब समझते हैं वह भी कभी अच्छी हो जाती है, और जिसको बहुत अच्छी समझते हैं वह भी कभी खराब हो जाती है। तो यह क्या है? यह सब अध्यारोप है। आप विशेषण को मत पकड़ो। किसी रंग का घड़ा है, यह उतनी चीज नहीं है। घड़ा फूटा नहीं होना चाहिए और पका हुआ ठीक होना चाहिए। घड़े का पक्का होना जरूरी है और फूटा हुआ ना होना जरूरी है। रंग की उतनी कीमत नहीं है। स्त्रियां सोने का जेवर बनवाती हैं, वे तो डिजाइन देखती हैं, उनको असली सोने की तो पहचान होती नहीं। सुनार तो बड़े विलक्षण होते हैं, वे तो गुरुजी को नहीं छोड़ें। हमारे बाप दादा के सुनार शिष्य थे, तो कभी ब्याह आदि में जेवर बनवाते तो गुरुजी की भी चोरी करते थे। मतलब क्या हुआ कि तुम डिजाइन को देखकर उसी को सच्चा, कीमती, महत्वपूर्ण समझ रहे हो, उसमें जो मूल धातु है उसकी पहचान नहीं करते। यह जो वेदांत शास्त्र है, यह कहता है कि तुम पापी नहीं हो क्योंकि तुम थोड़ी देर में पुण्यात्मा हो जाते हो। तुम पुण्यात्मा नहीं हो क्योंकि तुम थोड़ी देर में पापी हो जाते हो। तुम दोनों में जो एक है सो हो। तुम सुखी नहीं हो, दुखी नहीं हो, तुम सुखी दुखी दोनों में एक हो। तुम गोरे काले दोनों में एक हो। तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में एक हो। तुम नरक स्वर्ग गोलोक वैकुंठ में भी एक हो। तुम जन्म और मृत्यु में एक हो। तो शास्त्र उन सब अपने में माने हुए जो धर्म अधर्म हैं उनका निषेध करके यह बात बताता है कि आत्मा निर्विशेष वस्तु है। देखो, निराकार होना दूसरी चीज है, निर्गुण होना भी दूसरी चीज है। आपको निर्गुण और निर्विशेष में भी फर्क बताता हूँ। भाव पदार्थ सगुण होता है और अभाव पदार्थ में निर्गुण होता है, परंतु भाव की अपेक्षा विशेष है।
अभाव और अभाव का की अपेक्षा विशेष है। भाव निर्विशेष उसको कहते हैं जो इससे भी जुदा नहीं है और जुदा से भी जुदा नहीं है। तो मैं से भी जुदा नहीं है, तुम से भी जुदा नहीं है और इस शरीर में भी जुदा है और उस शरीर में भी जुदा है। देखो, सगुण पृथ्वी भी है और सगुण जल भी है। पृथ्वी में गंध गुण है और जल में रस गुण है। और पृथ्वीभ्या भाव और जला भाव दोनों निर्गुण हैं, परंतु जो पृथ्वी है वह पृथ्वीभ्या भाव नहीं है और जो पृथ्वीभ्या भाव है वह पृथ्वी नहीं है। निर्गुण होने पर भी दोनों में विशेषता है। अनुयोगी प्रतियोगी भाव है। निर्विशेष उसे कहते हैं जिससे अनुयोगी प्रतियोगी भाव होता ही नहीं है। यह भी है और यह भी है, यह नहीं भी है और यह भी है। यह अद्भुत निर्विशेष होता है, किसी की अपेक्षा विशेष नहीं है। मुर्दे से भी चैतन्य में विशेष नहीं है और जिंदा से भी विशेष नहीं है। मुर्दे में भी वैसा ही चैतन्य है जैसा कि जिंदा में, और उसमें जिंदा और मुर्दा का भेद नहीं है और उसमें जिंदा और मुर्दा का अभेद भी नहीं है, माने अभाव भी नहीं है। ऐसा निर्विशेष तत्व होता है। अब यह कहो कि अपने घर में बैठकर हम विचार चंद्रोदय पढ़ लेंगे तो तत्व ज्ञानी हो जाएंगे, सो बात नहीं है। भला यह किताब में नहीं है तो शास्त्र कैसे परमात्मा का स्वरूप लिखाते हैं, यह बात आपको फिर कल सुनावेंगे। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।